करके खोद कर उसमें आग लगा दी जाए, जिससे दूसरे देश का व्यक्ति हमारे देश में ना आए। फिर किसी ने कहा हिंसक पशु पक्षियों को छोड़ दिया जाए, जिससे ये सब समाप्त हो जाए। डीले कर तुम कम करो, बाहर की आवाज थोड़ी ज्यादा आ रही है, उसको कम करो। कुछ ना कुछ ऐसा करा जाए जिससे ये सब हमारे पास में ना पहुंचे ना। तो फिर करें क्या? उसी में एक विद्वान बैठा हुआ था। उस विद्वान ने तुरंत कहा एक काम करते हैं, हमने सुना है कि भगवान देवादिदेव महादेव को अगर प्रसन्न कर लिया जाए और भगवान शंकर यदि प्रसन्न हो गए, शिव यदि प्रसन्न हो गए, तो फिर कुछ भी दूसरा देश का कोई सैनिक हमारा बाल बांका नहीं कर सकता। ये विद्वानों ने राजा भोज से कह दिया और राजा भोज ने तुरंत शिव को प्रसन्न करने के लिए, भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए राजा भोज ने अपने जितने आभूषण थे, रतन थे, माणिक थे, मोती थे, जितने भी हीरे पन्ना थे, सब शिव जी को समर्पित करना प्रारंभ कर दिया। जगह जगह पर जाते भगवान शंकर की पूजन करते, जिस ज्योतिर्लिंग में जाते शिव की आराधना करते, शंकर भगवान पर सोना चांदी हीरा पन्ना चढ़ा देते, माणिक चढ़ा देते, मोती चढ़ा देते, रतन चढ़ा देते, आभूषण चढ़ा देते। सारे जगह पर जा जाकर शंकर की आराधना करते, माणिक मोती हीरा पन्ना सोना चांदी सब चढ़ाते, पर शिव जी प्रसन्न नहीं। और इससे पहले अभी जो मुंबई में कथा हुई थी, उसमें हमने एक बात कही थी, आप लोगों के स्मरण में होगी, शायद आप लोगों ने ध्यान दिया होगा। उस कथा में कहा था मेरे शंकर भगवान को रिझाने के लिए बहुत सारे धन की जरूरत नहीं है, मेरे शंकर भगवान को रिझाने के लिए बहुत सारे वस्त्र की जरूरत नहीं है, मेरे शंकर भगवान को रिझाने के लिए बहुत सारे आभूषण की जरूरत नहीं है, मेरे शंकर भगवान को रिझाने के लिए बहुत सारा आडंबर की जरूरत नहीं है, मेरे शंकर भगवान को रिझाने के लिए बहुत सारे वस्त्र बदलने की जरूरत नहीं है। मुंबई की कथा में कहा था शंकर भगवान को रिझाना है तो दिल से जाकर एक लोटा जल समर्पित कर दो और 3 बार ताली बजाकर हर हर महादेव कह दो, मेरा शिव प्रसन्न हो जाता है, मेरा शंकर प्रसन्न हो जाता है। और महादेव नमन चरणों में, महादेव नमन चरणों में, स्वीकार सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों, चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों, तेरी देव करते वंदना पूजे सीताराम, तेरी देव करते वंदना पूजे सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना, उपकार कीजिए सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, दीदी से बोल दो ये वाला वो भी तक नहीं। त्रिशूलधारी। दीदी ने पहन लिया। क्या शिव धन से प्रसन्न हो दिखाओ जाते क्या हैं? पहने। क्या शंकर भगवान वैभव से प्रसन्न हो जाते हैं? क्या शंकर भगवान बहुत सारे माणिक मोती हीरा सोना चांदी अंबर पीतांबर से प्रसन्न हो जाते हैं? उनकी प्रसन्नता किस चीज से? जोरदार ताली बजाओ, बहुत। तो एक बार हमने बाती बात में इनसे पूछ लिया था कि आपको कुबेरेश्वर धाम का बहुत पहले की बात है, लगभग 2017 16 17 की बात होगी,
15, 16, 17 में ऐसा कुछ समय होगा। तो हमने इनसे पूछा कि आपको कुबेरेश्वर धाम का पता किसने बता दिया? तो तुम यहाँ सीहोर आ गए कुबेर भंडारी के दर्शन कर। 15-16 की बात होगी, 2015-16। तो सोमानी जी कहते हैं कि गुरु जी हम तो इधर से निकल रहे थे, हम उज्जैन दर्शन करें महाकाल बाबा के, और यहाँ से हम कहीं दूसरे मार्ग इन्होंने बताया था वहाँ जा रहे थे। तो हमारा मन ऐसा करा कि यहाँ हम उस समय पर कुबेरेश्वर बाबा का धाम हमने देखा नहीं था। हमारा मन करा कि यहाँ कोई स्थान ऐसा है। पर्स टंगा है, लेके आओ। तो हम अपनी गाड़ी को वापस मोड़े, ड्राइवर से कहा कि लेकर चलो। यहाँ पहुंचे। उस समय पर सोमानी जी जब आए थे तो हम धाम पर एक टूटी हुई खाट थी, कहे सोमानी जी, टूटी हुई पलंग थी, एक खटिया रस्सी से बुनी हुई थी, उसका 3 पाया था, एक पाए में ईंट फंसी हुई थी, एक के ऊपर एक ईंट रखी हुई थी और 3 पाए उसके थे, उस पे हम बैठे हुए। ये आए, हमने लॉकर में कहाँ से आए? तो काम गुजरात सूरत से। सेकेंड वाले लॉकर में। अंदर कैसे आ गए? वीराने में ये तो सब पेड़ पौधे जंगल है, अंदर आने का रास्ता भी है। बस ऐसा लगा कि अंदर कुछ है। आए, छोटा सा झोपड़ा था ये। उस दिन 1 दिन रुके, 2 दिन रुके, 3 दिन रुके। 3 दिन बाबा की खूब कंकर संकर सेवा करी और चले गए। चौथी बार आए तो ना जाने 4-5 गाड़ी भर के आ गए। फिर आए तो हमने फिर पूछा कि ऐसा क्या मिलता है तुमको कुबेरेश्वर धाम आने पर? तो कहा यहाँ आने वाला व्यक्ति कभी खाली नहीं रहता, जितनी बार आता है उतनी बार लेकर जाता है। ये हम कहें आपको सोमानी जी, केवल एक कुबेरेश्वर धाम ही नहीं, इस व्यासपीठ पे कथा करते 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 30 साल से ऊपर हो गया, पर ध्यान लगाया है इस कथा में। जो कथा के मंडप में आकर बैठता है, शिव महापुराण की कथा के पंडाल में जाकर बैठता है, जिस दिल से, जिस भाव से जो मांगता है, मेरा देव अधिदेव महादेव उसको देने के लिए उसके दरवाजे पर आता जरूर है। देखा